हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज derive Newton's inverse square law. So for this question we are using a key concept that will be the formula of centripetal force. तो यहाँ पर देखो, अगर हम FC की बात करें तो FC is given by, ये हो जाएगा आपके पास mv स्क्वायर अपॉन r. यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m इज मास ऑफ प्लैनेट. तो यहाँ पर m हो गया आपके पास मास ऑफ प्लैनेट हो गया. अगर हम यहाँ पर v की बात करें तो v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट. r इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, r इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट. सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास r हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस traveled by planet in one revolution कितना हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस 2πr हो जाएगा. एंड वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वी नो दैट कि वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हो गया ट्रेवल्ड, TRAVELED. ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट हो जाएगा 2πr. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन t हो जाएगा कि 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगा है, तो t समय लगा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr. ठीक है. अब यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो fc की वैल्यू क्या हो जाएगी, fc विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया आपके पास m, v है आपके पास 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर अपॉन r है. तो यहाँ से आगे आपके पास 4π², यहाँ पर m, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा. तो यहाँ पर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई. तो fc की वैल्यू आ गई आपके पास 4π² mr. अब यहाँ पर fc इज इक्वल्स टू 4π² m हो जाएगा r अपॉन t स्क्वायर है. यहाँ पर देखिए r अपॉन क्या हो जाएगा, r अपॉन ये t स्क्वायर है. यहाँ पर भी आ गया आपके पास t स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपके पास t स्क्वायर. अब हम यहाँ पर r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो fc की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4π² m r क्यूब, इसके अपॉन में r स्क्वायर रख दीजिए, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन अप्लाई करेंगे. So we know that Kepler's third law of planetary motion क्या कहती है, third law of planetary motion says that t square is directly proportional to r cube. अब यहाँ पर अगर मैं r क्यूब अपॉन t स्क्वायर रख दूं तो इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये r क्यूब अपॉन t स्क्वायर की वैल्यू k है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो fc कितना हो जाएगा आपके पास, fc इज इक्वल्स टू 4π² m k अपॉन यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा. अगेन अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ये सब कुछ आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि fc इज इक्वल्स टू, इसको रख दीजिए 4π² mk और ये हो जाएगा इंटू 1/r स्क्वायर. ये होता है आपके पास मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है. देयरफॉर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो गया, r इज द डिस्टेंस. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल force experienced
experienced by an object by an object due to another another object in circular path circular path is inversely 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 proportional है inversely proportional to the square of distance between them square of distance between them ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था कि f is direct inversely proportional to 1 by r square. So we have proved this with the help of formula fc is equals to mv square upon r. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.